मित्रों, जय सिया राम। मैं आचार्य स्मृति शरण आप लोगों के बीच एक नया अनुष्ठान लेकर के आया। वह अनुष्ठान श्री हनुमान जी महाराज का अनुष्ठान है। पिछले कई वीडियो के द्वारा आप लोगों तक अनुष्ठान प्रेषित किया गया है। अब ये अनुष्ठान बजरंग बाण का अनुष्ठान, जो अपने आप में पूर्ण अनुष्ठान है, बहुत ही कारगर है। और इसका उपयोग ये है, महात्म ये है, किसी भी प्रकार कोई नेगेटिव एनर्जी अथवा भूत प्रेत बाधा कह दे, अथवा नज़र टोना टोटका आदि कह दे, उसको दूर करने के लिए ये बहुत ही कारगर अनुष्ठान है। तो इसकी विधि हम आप जानते हैं कि करने की विधि क्या है, किस नियम से करें जो ये बजरंग बाण सिद्ध हो जाए और समय पर हम इसका सदुपयोग करें, लोक कल्याण करें, जन कल्याण करें, व्यक्ति मात्र का कल्याण करें। तो चलिए अब उसकी विधि बताते हैं। सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज का चित्रपट सामने रखना है। आप अपने हिसाब से दिशा देख लें, अपने घर में जिस तरह से अनुकूल हो, अथवा कोई मंदिर हो जहाँ शांति हो, अनुष्ठान करने लायक जगह हो, वैसी जगह में बैठ जाए, लाल आसन हो। और श्री हनुमान जी महाराज के सामने जब हम बैठते हैं तो भगवान का नाम गुनगुनाते हुए श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम कीर्तन करते हुए बैठे, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज को राम नाम सबसे अधिक प्रिय है। तो जब हम आप राम नाम जपते हैं तो हनुमान जी आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं, भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो राम नाम करते हुए, कीर्तन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के सामने बैठे, सारी सामग्री लेकर के। वह सब सामग्री क्या है? जो पूजन की सामग्री होती हैं। लाल आसन पर बैठ जाए, यदि उपलब्ध हो जाए तो लाल वस्त्र धारण कर ले, श्री हनुमान जी महाराज को लाल चंदन लगाएं और वही चंदन अपने मस्तक पर भी लाल टीका लगा ले, और धूप दीप नैवेद्य तिल तेल का दीपक जला ले। यदि तिल तेल का दीपक जलाएं, उसमें कपड़े की बत्ती लगाएं तो लाल कपड़े की बत्ती लगाना है, लाल कपड़े की बत्ती लगा दें। जब तक पाठ करें तब तक वह दीपक जलती रहे, और धूप थोड़ा जला ले, कंडी पर सुलगा ले, और जिससे कि उसमें लोहवान गुगुल आदि डाल करके धूप थोड़ी देर सुलगा ले। और धूप जलने के बाद धूप दीप हो गया। और नैवेद्य, नैवेद्य में क्या देना है? बाजार का कोई भी मिठाई नहीं देना है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि उसमें शुचिता, पवित्रता, शुद्धता नहीं होती है। या तो केले का फल भोग लगा ले, केला सेव आदि लगा ले, अथवा ड्राई फ्रूट्स लगा ले। यदि ये उपलब्ध ना हो सके तो आप जानते हैं देसी गुड़ भोग लगा लें, श्री हनुमान जी महाराज के सामने अर्पित कर दें, और एक ताम्र पात्र में जल रख दें, उसमें तुलसी दल छोड़ दें। ये पूजन की विधि हुई। कपूर की आरती कर दें, प्रारंभ में भी आरती करें, क्योंकि पूजा में प्रारंभ में एक बार आरती कर दें। और उसके बाद जो आप लोगों को बताया गया है पिछले वीडियो में कि हनुमान जी को जागृत करने के लिए राम नाम स्मरण करते हुए किष्किंधा कांड में पुनः मुझे जाना है, जो रामचरितमानस में
किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में है, कहहि ऋषपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाही। ये कम से कम 5 बार पहले पाठ कर ले। ये जब आप पाठ करेंगे तो हनुमान जी महाराज को अपनी सुधि आती है, फिर वे राम काज करने में तत्पर होते हैं। तो इस भाव से श्री हनुमान जी महाराज को चैतन्य करें, जागृत करें और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ करें। कितना करना है? 108 पाठ, 108 पाठ करना है। और कब तक करना है? 40 दिन का ये अनुष्ठान करना है। 40 दिन 108 पाठ प्रतिदिन करें। जब भी आपको अनुकूल लगे कि अब मुझे अभी बाहर नहीं जाना है, कहीं यात्रा पर नहीं जाना है, तो अपने घर में ही नियम बना ले, अथवा कोई आसपास में मंदिर हो हनुमान जी का तो वहाँ नियम बना ले, जा करके जो विधि विधान बताई जा रही उस विधि से वही हनुमान जी के सामने पाठ करें। शुद्ध शुद्ध पाठ करें और श्री हनुमान जी महाराज को ये पाठ 108 प्रतिदिन सुनाना है 40 दिन तक, जिससे कि आपका जो ये स्तोत्र हनुमान बजरंग बाण है ये सिद्ध हो जाएगा। और फिर इसका उपयोग करना है आत्म कल्याण के लिए और प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए, मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए। जैसे किसी को नजर लग गया, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा है घर में, यदि वह बहुत रो रहा है, डर रहा है, परेशान है, माँ का दूध नहीं पी रहा है, हो सकता है कोई और कारण होगा, इसके लिए उपाय ये आप कर सकते हैं कि जब आप 108 पाठ 40 दिन तक ग्रंथ को सिद्ध कर लिए, स्तोत्र को सिद्ध कर लिए हैं, तो फिर आप उस बजरंग बाण के माध्यम से आप बच्चों का भला कर सकते हैं। कैसे? यदि आपके घर में कुशासन हो तो कुशासन पर खड़े हो जाना है, हाथ में कुश लेना है और कुश बजरंग बाण पढ़ते हुए बच्चों के शरीर पर कुश धीरे धीरे आसपास में घुमाना है, झाड़ा लगाना है। अथवा कुश उपलब्ध नहीं हो तो मोर का पंख यदि घर में हो तो मोर का पंख बजरंग बाण पाठ करते हुए और उससे झाड़ा लगाएंगे, झाड़ा लगाते जाएंगे, 11 बार पाठ करेंगे, झाड़ा लगाते हुए बच्चा ठीक हो जाएगा। अथवा कोई गर्भवती माताएं हैं, यदि माता गर्भवती हैं, वे बाहर गई हैं, हो सकता है किसी प्रकार उसे नेगेटिव एनर्जी का अटैक पड़ा हो, प्रभावित किया हो सकता है उन्हें मन में कुछ बेचैनी हो, तो उनके शरीर के ऊपर भी ये आप क्रिया कर सकते हैं। कुशासन पर खड़े होकर के और वे झाड़ा लगाना है हनुमान बाहु को बजरंग बाण पढ़ते हुए। इससे क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी तत्काल ही दूर हो जाएगी। और यदि हो सके उपलब्ध तो तत्काल ही लोहवान थोड़ा जला दे, गुग्गुल जला दे, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगा। बच्चों को धुआं से बचाना भी है, ऐसा नहीं भावुकतावश कोई गलत कदम उठा लेना है। आसपास थोड़ा बहुत सुगंधी फैला करके फिर हटा देना है वहां से। तो इस तरह से ये उपाय हैं। और बने, यदि व्यवस्था बन जाए तो कम से कम एक बार बजरंग बाण सबको नित्य प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। नित्य प्रति स्नान करने के बाद एक बार पाठ कर ले।
माताएं अपनों बच्चों के ऊपर यदि बच्चा ठीक है फिर भी रात्रि में सोने के बाद, सोने से पहले अथवा बच्चा जब सो जाए, जब आपको सुविधा हो तो आप बच्चों के शरीर के ऊपर हल्का हल्का कुशासन, कुश अथवा मोर का पंख, उससे आप झाड़ा लगा सकते। एक बार बजरंग बाण पाठ करते हुए झाड़ा लगा दें तो इससे वे जो बच्चे स्वप्न में डरते हैं वे डरना दूर हो जाएगा, डरना समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा है। ऐसे भी श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। तो इस तरह से ये बजरंग बाण की विधि है और जहां तक हो पहले इसको सिद्ध कर लें, सिद्ध करने के बाद इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें जन कल्याण के लिए, तो ये सर्वोत्तम है। यदि आपको 40 दिन का समय नहीं है, 20 दिन में कर लें। कैसे? तो 2 टाइम पाठ कर ले, 2 टाइम पाठ कर ले, 2 समय बैठ करके, जब आपके लिए अनुकूल समय हो तो 2 समय बैठ करके पाठ कर ले। क्योंकि शब्द ब्रह्म होते हैं, शब्द ब्रह्म में शक्ति होती है। यदि इसका अनुष्ठान करके इसका उपयोग करते हैं तो समाज का भला होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा। बच्चे और गर्भवती माताओं की ही बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति यदि परेशान है, मन में बेचैनी है, उद्विग्नता है, तो यह उपाय कर सकते हैं। उसके लिए ये उपाय कारगर है। लेकिन जान ले, कारगर तभी होता है जब स्तोत्र सिद्ध हो जाए। सिद्ध होने के बाद वे तत्काल कार्य में आते हैं। यदि आपके पास कुश नहीं है, मोर पंख नहीं है, तो आप जल पढ़ करके हाथ में तांबे के पात्र में या किसी भी पात्र में पानी रख लें, उसमें तुलसी थोड़ा छोड़ दें, तुलसी पत्ती, और बजरंग बाण पाठ करते हुए उस हाथ में आप पात्र को इसे रखे रहे और पाठ कर रहे हैं। जब पाठ पूरा हो तो उसमें फूंक लगा देना है धीरे से। 11 पाठ करके उस व्यक्ति को पिला दे। बहुत ही जल्द में ही मन शांत हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये बजरंग बाण का जो अनुष्ठान है आप लोग एक बार जरूर करें। सब लोगों को करना चाहिए। और हनुमान भक्त को तो ये चाहिए कि बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टक का ये सब प्रतिदिन पाठ करे। इससे बहुत लाभ होता है। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज है। संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। चाहे किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, हनुमान जी से अनुनय विनय करें। लेकिन विधि पूर्वक यदि कोई भी कार्य करते हैं तो ये कार्य में सफलता मिलती है। नहीं तो जब पहले भगवान को कभी याद नहीं करते, जब संकट में आते, जब विपत्ति में आते, जब कोई परेशानी होती है, तब जाकर के अनुनय विनय पुजारी बनने लगते, तो ये फिर कारगर सिद्ध नहीं होता है। तो कहते हैं कि देवता नहीं है, अब हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं। विधि से करें। देवता हैं, हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं, लेकिन विधि करे। पहले बजरंग बाण सिद्ध कर ले, उसके बाद उसका सदुपयोग करें, तो उससे मंगल ही मंगल होगा। मुझे भरोसा है कि आप लोग अवश्य ही इस वीडियो को देखने के बाद अपना जरूर अनुष्ठान करेंगे और अनुष्ठान करके आप लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेते हैं। फिर नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय सिया राम, मेरा प्रणाम।